हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कॉपर तांबे के एक तार को AgNO3 के विलयन में रखने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण है। विकल्प ए कॉपर का ऑक्सीकरण, विकल्प बी कॉपर का अपचयन, विकल्प सी विलेय संकुल का निर्माण और विकल्प डी Ag का ऑक्सीकरण यानी सिल्वर का ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए जो कॉपर है, कॉपर सिल्वर की तुलना में प्रबल अपचायक होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कॉपर है ये जब AgNO3 से क्रिया करेगा, AgNO3, तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यानी कि यहाँ पर भी है 2AgNO3 हो जाएगा, 2AgNO3। अब यहाँ पर देखें कि जो कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और यहाँ पर जो सिल्वर है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो गई। यानी कि सिल्वर का क्या हुआ, सिल्वर यानी कि Ag का अपचयन और जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण। अब कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ तो इसने क्या किया, Ag का अपचयन करके उसे विलयन से हटा दिया और स्वयं विलयन में आ गया, स्वयं विलयन में आ गया, जिससे क्या हुआ, विलयन का रंग नीला हो गया, विलयन का रंग नीला, क्योंकि जो हमारे पास में कॉपर नाइट्रेट होता है ये नीले कलर का होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे प्रश्न में जो कॉपर नाइट्रेट है ये नीला यहाँ पर कहा गया है, नीला विलयन हो जाता है कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण। तो यहाँ पर अब देखिए सिल्वर का क्या हुआ है, अपचयन, तो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीकरण हुआ नहीं, ये गलत हो गया। विलेय संकुल का निर्माण, तो विलेय संकुल तो यहाँ पर बना ही नहीं, ये भी गलत। कॉपर का अपचयन, तो कॉपर का अपचयन नहीं हुआ है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये भी गलत। तो हमारे पास में सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प ए कॉपर का ऑक्सीकरण। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।